पहले तो यह बात है कि कोई गलती नहीं हुई था, क्यों ना सोचो कोई गलती सबसे होगी, कोई गलती नहीं हुई। दूसरा हमारा सपना राम राम। जिस तरह से आप 8 हुए जी, आज 8 दिनों से बैठे हो इसमें पिछले 3 दिन से बातचीत चल रही थी। परसों शाम को भी आए थे हम, और कल डीसी साहब आए थे, हम सभी आए थे, और आपकी कमेटी जो बने उससे बातचीत हुई थी। लगभग बातचीत हो गई थी, लेकिन कुछ एक ऐसे मैटर थे जिसमें थोड़ी बहुत असहमति थी। वो आप सभी लोगों के सहयोग से, खासकर आपकी कमेटी के पॉजिटिव रुख से, और जिन्होंने भी सहयोग दिया उन सभी के सहयोग से आज हमारी बात सिरे चढ़ी है। आपकी जो मांगे थी वो हमने लगभग मान ली है सारी बातें। ठीक है जी, आपकी जो बातें थी वो सारी बात कमेटी में फैसला हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो बातें हमने यहाँ कमेटी में कही हैं, जो बातें हुई हैं, हम उसको 100% पालन करेंगे। फिर भी कोई कमी बेसी रहे तो आपके पास हम दूर नहीं होते, कोई लगे कहीं तो आपका सहयोग भी उसमें निवारी, आप बता भी सकते हो कि ये सही है, हमें ये बात करनी, ठीक है जी। और जो ऊपर जो आपके 2 भाई बैठे हैं अपने, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आपका सारा मामला सलट गया तो आप प्लीज़ जैसे आपका सिस्टम आप नीचे आ जाइए। मैं बस्ती साहब को देता हूँ, एक बार 2 शब्द बोल देंगे। थैंक यू सर। नमस्कार सबको। जो किसी को कोई मतलब गिला शिकवा था या कोई और बात थी या किसी वजह से कोई नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। कई बार इस बार जो मौसम की मार है, ये चारों तरफ मौसम की मार है जिसको हम सहन कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बैठना पड़ा। तो आपको ये नहीं कहा भी आपकी ये जो मांग थी नाजायज थी या नहीं थी। जब मौसम की मार पड़ती है ऐसा चारों तरफ, कहीं बरसात नहीं तो टेल एंड पे ये ऐसी दिक्कतें आती है। फिर भी सबके सहयोग से और पॉजिटिव रूप से प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया। कल डी साहब ने भी कहा, उनकी अध्यक्षता में भी जो बातें हुई, और कमेटी ने जो आप लोगों ने जो 11 आदमियों की एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और गांव के सहयोग से जो सारी चीजें बात निकल के आई उस पर सहमति बन गई, और हमने उस पर पूरा काम करने की बात की है। सबके सहयोग से हम उस बात को सिरे चढ़ा देंगे। तो इसमें कोई शंका की कहीं गुंजाइश नहीं है कि वो नहीं होंगे या नहीं होंगे। सारी चीजें होने वाली है, पहले भी कर रहे थे और आगे भी हम करेंगे, और उसको मतलब ध्यान देके उस बात को सिरे चढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। धन्यवाद। और जो ऊपर बैठे हैं जो दोनों भाई, उनसे भी यही है कि उनकी जो मतलब जो संघर्ष से जो चीज जो चाह रहे थे वो सारी चीजें हो गई हैं। उन भाई से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपना नीचे आ जाएं और हम सबके बीच में आके बैठे एक बार, और इस चीज को ये उठाएं अपने उस बात को, और सारों की सहमति। क्रांतिकारी भाई अशोक साहू जिंदाबाद, क्रांतिकारी भाई विकास बेनिवाल जिंदाबाद, क्रांतिकारी भाई विकास बेनिवाल जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब। साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुदेश पूनिया, और सिरसा जिला के जमाल गांव के अंदर जो 8वां दिन था धरने का, उस धरने को आज समाप्त कर दिया गया है। सुबह अधिकारियों से बातचीत हुई, उसके अंदर जो सारी की सारी जो बातें हैं वो प्रशासन ने मान ली है। इसके साथ 2 नेता, एलनाबाद के विधायक अभय चौटाला ने 5 मशीनें पोकलेन मशीनें दी है, और मीनू बेनीवाल ने 10 पोकलेन मशीनें दी है, जिससे अब नाली की जो खुदाई का काम है वो भी हो जाएगा। कमेटी को पूरा आश्वासन प्रशासन ने दिया कि आपकी जो समस्या है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी। अब यहाँ पर जो ग्रामीण है और जो 2 क्रांतिकारी ऊपर थे वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे भी चले बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। मैं मेरे गांव का हौसला देखता हूँ, और जो 3 मांगी वह पूरी करी है। 2 राजनीतिक आदमी है, मीनू भाई साहब और अभय सिंह चौटाला, वहाँ पूरा सहयोग मिला है। मीनू भाई साहब ने 10 जेसीबी दी है, अभय सिंह जी ने 5 जेसीबी दी है, वहाँ ही पूरा सहयोग है। प्रशासन ने हमारा ये मांगे मान ली, उनके सहयोग करता हूँ। पहले बात तो है जो मेरा गांव इकट्ठा हुआ है नहीं, 20 से मैं बहुत खुश हूँ। मैं कठिनाई जाती हूँ, कोई दिक्कत को नहीं। मेरा चेहरा देखो तो सामने गांव में हौसलो है कि मेरा फिकाई है, टूटे पड़े हो 2.5 फुट का एरिया में 8 दिन आदमी के ऊपर काटता है। एक बात को मन दुख भी है, जो मेरे गांव में 2 राजनीतिक तगड़ा सलाहकार मानना है
अपने हमने एक तो चलो भाई 60 साल टपरी है वो तो आओ से ना जाओ भी परिवार मेरे साथ है, कोई दिक्कत को नहीं। एक जको अपने आपने क्यों समझा है जको मेरे पर कमेंट करे भी वो राजनीतिक है। मेरी पूरी गांव पंचायत राजनीतिक धड़ा मेरे साथ है, मेरा साथ को नहीं गांव में साथ है। तो मैं तो शब्द कट दिया तो मैं समझ नहीं मांगू बात की कोई दिक्कत को नहीं। वो अपने आप गांव में कंट्रोल कर उठा हुआ है, तावरान पढ़ावा है जको मेरे पर कमेंट करे इन धरना में शामिल कौन दियो। मैं तो कहूँ भी विषय बंदा को गांव में बहिष्कार ही करना जरूरी है। हालांकि एंड पे अगर असामाजिक तत्व भी तो गांव ने खराब कर रखी है। हाँ। ये आपके गांव की एकता हुई है या राजनीति हुई है, आप क्या कहेंगे? एकता हुई है, राजनीति नहीं हुई है। सभी की सपोर्ट की पार्टियों की हो चाहे वो मौजूद व्यक्ति, हाँ सभी की। हाँ गांव में 2 बंदे सिर्फ है, पूरे गांव में 10-12 हजार आबादी होगी, सिर्फ 2 बंदे। एक को तो परिवार तो सहती है ही। आपके धरने पे आ रहे हैं क्या? मैंने नहीं देखी, आए हैं तो मेरी नजरों में नहीं आए, गांव के सामने आए तो मुझे पता नहीं। इन लोगों ने तो अच्छी हरकत करके आज हमारे ये आपके गांव का मुद्दा है, प्रशासन को लेकर के आपको जो मसला हल हुआ उसके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया बात है, अच्छी मानू मैं इन बात जो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। आज प्रशासन झुके हुए है, मैं प्रशासन ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। कमेटी जो बातचीत करके आई है अधिकारियों के साथ, आप उसकी संतुष्ट है पूरी तरीके से? कमेटी संतुष्ट हूँ, कमेटी तो कमेटी गांव ने बनाई। हाँ क्यों संतुष्ट क्यों को नहीं, कमेटी पर तो मेरा पूरा भरोसा जी जानू, कमेटी मेरे साथ जी जानू लागेड़ी। बोलो हौसला बुलंद ना कर तू तेरा सागा तेरा 2 कदम आगे धरांगा जे कोई बात होगी तो। हाँ विकास क्या कुछ कहेंगे? आज गाँव में पूरी खुशी है, आप नीचे आए हो, आज क्या कुछ लग रहा है? सबसे पहले तो मैं कप्तान मीनू बेनीवाल, प्रशासन आवेश सिंह चौटाला, जमाल कुटाना गांव का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे लिए इतनी सुविधा दी, उन्होंने वो काम करवा के दिया। और हम 8 टन ऊपर रहे, वो कठिन समय हमको ही पता है। और काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ रहे, डटे रहे और पूरी हमारे को सुविधा प्रदान करे। आप खुश हैं फैसले से? हाँ, इस फैसले से बिल्कुल खुश हूँ। और राजनीति को छोड़कर पूरा गांव इकट्ठा हुआ, बल्कि राजनीति छोड़कर राजनीति का कोई मैटर नहीं है इसमें, पूरा गांव एक मंच पर इकट्ठा रहा, ये सबसे बड़ी बात है। सरपंच साहब क्या कुछ कहेंगे? आज कमेटी की बातचीत हुई, उसमें क्या फैसला हुआ? आज तो कहने को तो बहुत कुछ है जी, कि आज मेरा गांव प्रसन्न है पूरा, हम सभी खुश हैं। प्रशासन से बात हुई, उसमें सभी की सहमति बनी, पूरी कमेटी की सहमति बनी। फिर हमने आके यहाँ पर मंच पर रखी बात, तो पूरे गांव की बढ़िया सहमति बनी और हम इस बात से खुश हैं। प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं इस बात पर कि हमें जो भी हमारी मांग थी वो पूरी की। और गांव की एकता देखकर तो बहुत ही ज्यादा प्रशंसा हुई है। जैसे अशोक साहू और विकास बेनीवाल इतनी बड़ी ऊंची टंकी पर चढ़े थे, हमें तो नीचे से भी डर लगता है, हम तो उसके पास भी नहीं गए कभी। इन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष जीता है और गांव को एक किया है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा और धन्यवाद करता हूँ पूरे गांव को, जमाल और कुटाना दोनों को धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? संघर्ष की जीत हुई है आपके? हमारे गांव को लुधियाना की एकता की जीत हुई है और उसमें सबसे बड़ा एकता करने में और आंदोलन को सफल बनाने का शौक जमाल और विकास जमाल दोनों भाइयों का बहुत बढ़िया योगदान, सारे गांव इकट्ठा किया। सबसे बड़ी बात ये, उससे बड़ी बात ये कि हमारी जो मांगे थी सरकार ने मांगी, इसके बारे में 3 मीटिंग हुई, हमारी 2 मीटिंग ऐसे बदल रही। हमारी पूरी मांगों विचार प्रशासन ने हमारी बातें सुनी, कुछ बातों में हमारे वो सहमत नहीं थे। आज जो बात हुई मीटिंग में, जो बैठे अफसर पॉजिटिव ग्रुप में थे, जमाल गांव की जो मांगे थी मैं सारी उन्होंने हमारी मानी है
और हमको इस बात पर कटिबद्ध है कि हम आपकी बातें पूरी करेंगे, सारी मांगे पूरी करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? संघर्ष जीता, एकता जीती, क्या कुछ कहेंगे? इस संघर्ष के लिए मैं एक बात कहनी चाहूंगा कि पूरा गांव जीता है और पूरे गांव का जो ये संगठन और कुटियाना गांव हमारे साथ रह के ये जो संगठन बना के ये जो हमने लड़ाई लड़ी है, इस पूरे मुहिम के दो हीरो हैं, अशोक साहू और विकास बेनीवाल। मैं इन दोनों को तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने गांव की एकता की मुहिम में सबसे बड़ा रोल अदा किया। कितनी पुरानी समस्या थी ये पानी को लेकर के भी आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा? ये करीबन 20 साल पुरानी हमारी समस्या थी, जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी अपना पूरी मतलब 2-3 बार हमारी मीटिंग करके और हमारा ये मतलब सिरे लगाई है बात। और मैं धन्यवाद करता हूँ 5 मशीनें अभय सिंह जी ने दी हैं जो हमारे यहाँ विधायक हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ भाई मीनू बेनीवाल का, जिन्होंने 10 मशीनें देके हमारे गांव का सहयोग किया। हम उनके हमारे पास शब्द नहीं है उनको धन्यवाद करने के लिए। जो आज गांव पूरा राजनीति के परे हटके एक हुआ है, और जो गांव राजनीति के शिकार है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि बड़ा गांव है जमाल से सीख लें। हम पार्टीबाजी सारी चीजों को भुला के पार्टीबाजियों के शिकार होते हुए हमने 20 से 30 साल ये पार्टीबाजियों के शिकार हुए हैं। अब हम पार्टीबाजी का शिकार न होके पार्टीबाजी से ऊपर उठ के हमने ये मुहिम चलाई थी और पूरा गांव साथ होके और अब पूरे गांव की जीत हुई है। ठीक है सर।